गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। प्रीवियस ये वीडियो में आपको इस कोरोना के जंग को लड़ते हुए कैसे लड़ना है और कैसे प्रिकॉशंस लेना है, इसके बारे में मैंने बहुत सारी चर्चाएं किया था। आज हम लोग थोड़ी सी पठन पाठन की क्रिया को सर आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग डिफ्रेंशिएशंस के बारे में आपको बताया गया था सर 5 सीरीज हो चुकी है। ये 6ठी सीरीज के बारे में बात करेंगे सर हम लोग डिफ्रेंशिएशंस। और कैलकुलस सर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपको टोटल वीडियो को अगर आप कैलकुलस को अगर आप कमांड करना चाहते हो सर ना, तो टोटल वीडियोज को सर सीरीज वाइज देखें। सीरीज वाइज मतलब सीरीज 1, सीरीज 2, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अब चलते रहो सर मेरे साथ और टोटल एक नोट्स बनाते चलिए सर। एक नोट्स बनाइए टोटल एनसीईआरटी सर, और टोटल सर आपके पास डिफरेंशिएशन जितने भी कंसेप्ट किसी भी अदर बुक में भी है सर ना, क्लियर कर लो जाओगे सर। आप जीत लोगे इस जंग को, ये कैलकुलस की सर जंग को जीतो। और सर नंबर तो हम देंगे, आप टेंशन मत रखो सर, आप थोड़ा जुड़े रहो बस। नोट्स क्लियर करना है और जैसे ही क्लास खुलेगी सर ना, इस चीज़ को सब फिर से हम रिपीटेशंस करा देंगे आपको। लेकिन आज जो पढ़ लेंगे ना सर, ये सर आपके लिए सर ये अनमोल रत्न होगा, क्योंकि आप दोबारा तिबारा सर पढ़ेंगे। आप मोर देन 2 टाइम्स 3 टाइम्स जब आप पढ़ोगे ना सर, तो टोटल कैलकुलस आपके पास कमांड हो जाएंगे सर। और आज हम लोग स्टार्टिंग्स करते हैं सर चैन रूल। नाम सर चैन है लेकिन ये बेचैन कर देता है सर, इसको ध्यान रखना है। और इस जो डिफ्रेंशिएशन में चैन रूल को समझ गया सर ना, वो बेचैनी कहाँ सर, बेचैनी खत्म। और डिफ्रेंशिएशन क्लियर तो सर इंटीग्रेशन तो मात कर जाओगे सर, इंटीग्रेशन तो कुछ नहीं है सर, बस आप जुड़े रहो। और डिफ्रेंशिएशन की पार्ट बाई पार्ट का सर आप वीडियो अपलोड किया जा रहा है सर, आप उसके नोट्स बनाते चलिएगा। वीडियो को सर शॉर्ट स्क्रीन कर जैसे भी हो सर उसको क्लियर करिए। और कुछ कुछ सर कमेंट करना बहुत ज़रूरी है सर, गाली तो कोई बात नहीं है सर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सर, आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सर। आपसे आपकी कमेंट का सर हमेशा में इंतज़ार रहता है सर, आप दीजिए सर। अच्छा हो बुरा हो, अच्छा लगे बुरा लगे सर, डिसलाइक हो कोई बात नहीं है सर, सुधारना ही तो है ना ज़िंदगी, हम संभलेंगे सर। और आपको भी धीरे धीरे संभालेंगे, जब आप गिरोगे सर संभालेंगे जरूर है यार, कि मैथमेटिक्स आपकी हमेशा हमेशा सर साथ देगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। आप लोग सर डिसपॉइंटेड हो जाते हो सर, आप उतावलापन हो जाते हैं, कोई इंसान आपको गाली देता है सर तो हारिए मत, देने दीजिए सर, उसकी सोच उतना ही है ना, मेन कारण है इससे सर आपको तो गाली दे रहा है ना सर, आपकी खूबियों को नहीं देखता है सर, वो वह इंसान जिसके कारण सर आपको वो गाली देता है सर, जो इस इंसान के सर बदौलत कहा जाता है कि जिसकी नज़रिया सर जितनी नज़र में दिखती है ना सर, वह उतना ही समझ पाता है सर। आप टेंशन मत रखो, कोई इंसान आपको गाली दे रहा है, कोई इंसान कुछ कर रहा है सर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सर। आप अपनी दिल लगा कर सर पढ़िए और जो भी सहायता हो सर बिल्कुल हम आप केवल सर एक बार तो पुकारो, क्या चाहिए सर, बिल्कुल सर देने को तैयार हैं हम, अपने हर एक कीमती क्षण सर आपको दे देंगे। चलिए सर आज के साथ वीडियो करते हैं स्टार्टिंग्स आज डिफ्रेंशिएशन चैन रूल के साथ, तब तक बने रहिए सर आप लोग आर के मैथमेटिक्स क्लासेस बेतियाँ रिंकू सर के साथ। डिफ्रेंशिएशन सर चैन रूल में देखिए पढ़ना क्या है सर। चैन रूल सबसे बहुत इंपॉर्टेंट सर चैप्टर्स होगी। जैसे आपको कहना है, चलिए सर टाइप में समझते हैं इसको, फाइंड dy बाई dx। चलिए सर सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टाइप्स में देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास कि y बराबर साइन 2x, साइन कितना लिखा हुआ है सर 2x। एक एक टाइप्स को बताएंगे सर आपको, और इस पे आप 100 क्वेश्चन सर लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, किसी भी एडिशंस की बुक को बन जाएगी, आप टेंशन मत रखो सर, बस आप जुड़े रहो। y बराबर कितना लिखा हुआ है साइन 2x लिखा हुआ है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। चलिए सर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, हम लोग सॉल्यूशंस करते हैं। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। इसका मतलब क्या होता है सर ना, आप हिंदी में लिखना चाहते हैं लिखिए, x की सापेक्ष में, x की सापेक्ष में दोनों तरफ अवकलन करने पर, अवकलन
करने पर, अवकलज या अवकलन सब दोनों सेम बातें हैं, आप टेंशन में नहीं रखना है। देखिए डी वाई वाई कितना हो गया डी एक्स, डी बटा डी एक्स लगाए हैं आप इसमें, इधर भी सब काम करेंगे, डी बटा कितना लगाएंगे डी साइन 2x लिखा हुआ है सर, कितना लिखा हुआ है सर साइन 2x। अब देखिएगा ना बहुत अच्छी एक बात बताते हैं, चलिए थोड़ी सी अभी स्टार्टिंग करते हैं आपके कंसेप्ट को सर। देखिए यहाँ पे x था ना तो यहाँ पे x था, यहाँ पे 2 रहेगा तो यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 5 रहेगा तो यहाँ 5 रहेगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे sin x था तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे तो sin x का डीसी कितना होता था cos x, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर भी x रहेगा, यहाँ पर भी x रहेगा और यहाँ पर भी x रहेगा, तीनों बातें आपस में क्या होगी सर सेम होगी, इसको समझना है सर, तीनों बातें सेम होगी। sin x का डिफ्रेंशिएशन कितना cos x, लेकिन यहाँ पे देखिए सर कितना है, इसमें कितना छिपा हुआ है 2x है, इसलिए क्या करेंगे सबसे पहले इसको जब डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना सर ना, तो यहाँ पे d2x लिखना पड़ेगा, कितना लिखना पड़ेगा d2x। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी सर थीटा के पास में आएगा, थीटा के रूप में आएगा, वह थीटा सर कहाँ होगा नीचे होगा। अगर यहाँ 5x होता ना तो 5x रहता, समझ रहे हैं बातों को ना। चलिए चैन रूल कहता क्या है कि जब तक नीचे dx ना आए तब तक सर आप चैन के रूप में उसको बांधते चलिए। चैन का मतलब होता है सर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में बांधते चलिए। इसको सेम उठाकर यहाँ पर रख देना है, यानी कि ऊपर d2x और बटा नीचे कितना हो जाएगा सर dx हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x है तो नीचे आपको x आ जाएगा। समझ रहे हैं ना बातों को, थोड़ी सी ध्यान देनी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं बाबू, इसको देखिए ये काम करेगा साइन थीटा, थीटा अपने मन में मानिएगा, साइन थीटा का डीसी कितना होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितनी आपके पास है 2x है तो 2x हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। इसमें बताया गया था कांस्टेंट है और वेरिएबल है, कांस्टेंट क्या होते हैं बाहर हो जाते हैं, 2 बाहर हो जाएगा, फिर बाबू dx बटा कितना हो जाएगा dx, तो dx से भाई dx क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा cos 2x इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि dx बाई dx कितना हो जाएगा सर 1। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितने बच्चे क्या करते हैं सर ना तो 2 दूनी 4x कर लेते हैं, नहीं करना है क्योंकि यह एंगल में है, यह कांस्टेंट बाहर है, समझ रहे हैं ना। तो इस 2 को क्या करेंगे बाहर कर लेंगे, 2 इंटू कॉस कितना हो जाएगा 2x। इस 2 से इस एंगल में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यह एंगल में फंसा हुआ है, अगर 2x अलग होता तब 4x हो जाता, यहाँ पे cos नहीं होता ना तब 4x लिख देते, लेकिन cos आया हुआ है ना इसलिए मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकते। कितना हो जाएगा केवल आपके पास, तो 2 बाहर कर लीजिएगा, 2 cos 2x हो जाएगा, यही आपकी क्या हो जाएगी सर आंसर हो जाएगा। समझ में बात आ रही होगी। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। यदि y बराबर सर लिखा हुआ है tan 5x, कितना लिखा हुआ है tan 5x, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो चलिए सर इसको आप लिखते रहिएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब चलते हैं d बटा कितना लिखिएगा dx, d यहाँ पे काम करना है tan 5x। अब बता दो सर किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे आप, tan थीटा, थीटा कितना है 5x है, थीटा कितनी है सर 5x है, तो थीटा नीचे आ जाएगी 5x नीचे आ जाएगा। जब तक नीचे dx नहीं आएगा ना तब तक हम चैन के रूप में क्या करेंगे बांधते चलेंगे। इसको सेम छाप लीजिए यहाँ पे d5x बटा नीचे कितना हो जाएगा dx हो जाएगी। चलिए tan थीटा का डीसी कितना होता है, तो tan थीटा का डिफरेंशिएट आप देखेंगे d बटा अगर dx ऑफ tan x कहा जाए तो यहाँ पे tan x का डीसी कितना होता है sec स्क्वायर x होती है, कितना होती है सर sec स्क्वायर x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, x मत लिख दीजिएगा गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे x था तो यहाँ पे x लिखा गया था, अगर यहाँ 5x रहता ना तो यहाँ पे भी 5x आ जाता, तो sec स्क्वायर थीटा हो गया। इसमें से देखिए कितना बाहर आएगा, तो 5 क्या हो जाएंगे बाहर कर लेंगे और फिर dx पर dx कैंसिल हो जाएगा कट जाएगा, समझ रहे हैं ना, जैसे जिस प्रकार कटा हुआ था तो dx पर dx ऑलरेडी 1 हो जाएगा तो उसको नहीं लिखते हैं सर। आप ऐसा करिए 5 को बाहर कर दीजिए और यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर 5x। सर 50-25x मत कर देना गलत हो जाएगी क्योंकि यह एंगल में है सर,
तो एंगल में रहेगा तो इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं सर। अब 5 को बाहर रखेंगे और सेक स्क्वायर कितना हो गया 5x हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं सर ये क्वेश्चंस अगर आप लोग बनाएं तब तो मजा आ जाए सर। कॉट आपके पास 3x का, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं सर? देखिए आपको dy बटा कितना हो जाएगा dx, यहाँ पे d cot 3x। अब बताओ सर किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम लोग? तो cot थीटा, थीटा कितने है 3x है, इसलिए 3x के रिस्पेक्ट में करेंगे इंटू d 3x बटा कितना हो जाएगा dx। समझ रहे हैं ना? चलिए अब cot थीटा का dc कितना होता है? cot थीटा का होता है बाबू cosec स्क्वायर थीटा। आप देख लीजिएगा माइनस होती है सर, माइनस cosec स्क्वायर थीटा होती है और इसमें से कितना बाहर आएगा 3 बाहर आएगा क्योंकि dx पर dx कैंसिल हो जाएगा सर, कितना मिलेगा 1। इसलिए बाबू यहाँ पे हो जाएगा -3 cosec स्क्वायर कितना हो जाएगा 3x। यही आपकी क्या हो जाएगी सर? आंसर हो जाएगी। कहीं दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं सर इस टाइप के क्वेश्चंस को सर होमवर्क आपको देते हैं। देखिए यदि y बराबर आपके पास sec 10x हो, y बराबर कितना लिखा हुआ है sec 10x पहली। दूसरी क्वेश्चन आपको मिलेगी यहाँ पे sin 5x, इसको ध्यान रखना है। तीसरी क्वेश्चन है y बराबर cos 8x। मां 3 क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चंस पे आप सॉल्व कर सकते हो सर। चौथी क्वेश्चन थोड़ी सी आपको लेवल बताते हैं, एकदम एकदम नीचे से स्टार्टिंग कर रहे हैं सर, एकदम नीचे से। आप ध्यान रखना sin 10x प्लस cos 9x, इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? 2 बातें एक साथ आ गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए इसके सॉल्यूशंस आपको थोड़ी सी हिंट्स यहीं पर दे देते हैं। dy बाई dx करेंगे, d sin बाबू 10x से सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे 10x के रिस्पेक्ट में क्योंकि थीटा है। फिर बाबू 10x से बटा नीचे कितना करेंगे dx, क्योंकि आप समझ रहे हैं 10x बटा कितना हो जाएगा dx, इसका काम फाइनल। फिर प्लस इसका काम करिए सर, d cos कितना हो जाएगा 9x बटा d सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में 9x के, और फिर बाबू 9x बटा कितना हो जाएगा dx। यानी कि जो भी रहेगा इसको लाकर यहाँ पर रखिएगा और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा। साइन थीटा का रेशियो कितना होता है cos थीटा, cos थीटा मतलब कितना हो जाएगा सर 10x हो गया। इसमें से बाहर कितना आएगा सर 10, क्योंकि dx पर dx कैंसिल हो जाएगा, प्लस काटते नहीं है सर। cos थीटा का रेशियो माइनस साइन थीटा होती है तो माइनस साइन 9x होगा और फिर बाबू इसमें से 9 आ जाएगा। 10 को बाहर रख दीजिए, 10 cos कितना हो जाएगा 10x और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 9 साइन कितना हो जाएगा सर 9x, 9 माइनस 9 साइन 9x हो गया। चलिए हमारी सर सॉल्यूशंस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को, चारों क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। चलते हैं फिर बाबू नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस में। इस चैन रूल का पहला क्वेश्चन टाइप आपको बताया गया सर। दूसरी टाइप में आइए सर, टाइप 2। ये टाइप 2 सर, इसको टाइप 1 लिखिए आप, टाइप 1। टाइप 1 देकर टोटल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और फिर सर टाइप 2 आइए। इसमें क्वेश्चंस आपके पास मिलते हैं जैसे साइन x का पावर 5, साइन x का पावर कितना है 5 है। यदि एंगल का सर पावर हो, सर आपने क्वेश्चंस इसमें देखे थे साइन 5x और साइन 5x में और साइन x का पावर 5 में बहुत डिफरेंट है। डिफरेंस इस मामले में है यहाँ पे एंगल के साथ 5 से गुना हुआ है और यहाँ पे एंगल का पावर 5 है। समझ रहे हैं ना सर, एंगल का पावर 5 है और यहाँ पे 5 से एंगल में मल्टीप्लाई किया गया है। समझ रहे होंगे? तो सर इसमें दोनों में अंतर है, क्योंकि आप समझते होंगे सर, देखिए 5x में और x का पावर 5 में अंतर है कि नहीं है? बिल्कुल अंतर है। तो सर इस टाइप में क्वेश्चंस आपने यहाँ पे देखा था और इस टाइप में क्वेश्चंस आप यहाँ पे देखेंगे। समझ रहे हैं ना? चलते हैं सर आगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे सर। आइए डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। आप हिंदी में लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। x के सापेक्ष में दोनों तरफ अवकलज
करने पर, चलिए डी वाई बटा कितना करेंगे, डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। रीजन्स क्या है सर, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे एक्स आया हुआ है इसलिए एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ पे टी रहता साहब ना तो टी के रिस्पेक्ट में करते, अगर यहाँ पे वाई रहता ना, वाई का पावर 5 है तो वाई के रिस्पेक्ट में करते। डी यहाँ पे साइन कितना हो गया, एक्स का पावर 5। बाबू थीटा कितना है यहाँ बताइए, साइन थीटा, थीटा कितना है, एक्स का पावर 5 है, एक्स का पावर 5 के हो गया, फिर इंटू एक्स का पावर 5 बटा जितना रहेगा साहब ने उतार के यहाँ पे छाप देना, नीचे कितना हो जाएगा डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स आया हुआ है, एक्स आया था इसलिए नीचे डी एक्स आ जाएगा। अब डी एक्स हो गया, शांत हो जाएगा यार, क्योंकि आपने पहली बार देखे थे एक्स का पावर 5 का डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करते थे सर, एक्स के रिस्पेक्ट में। रीजन्स क्या था कि यहाँ पे एक्स का पावर 5 है, अगर यहाँ पे वाई का पावर 5 रहता ना तो डी वाई लिखते, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे एक्स रहेगा तो यहाँ पे एक्स, वाई रहेगा तो वाई लिखेंगे। क्लियर हो रही होगी। चलिए तो साइन थीटा का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस एक्स का पावर 5 और इनटू ये हो जाएगा 5x का पावर 4, क्योंकि साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया और x का पावर 5 का मतलब क्या होता है, पावर को रखते हैं और पावर में से एक कम कर देते हैं। बाबू कितना हो जाएगा, 5x का पावर 4 इंटू कॉस एक्स का पावर 5, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगी। इसको पहले लिख देंगे और इसको बाद में। ठीक है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5x का पावर 5 इंटू कॉस एक्स का पावर 5। चलिए दूसरी क्वेश्चन इस पे आते हैं सर। y बराबर आपके पास लिखा हुआ है tan x का पावर 10, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है सर, देखिए dy बाई कितना करेंगे, dx, यहाँ पे d tan x का पावर कितना हो गया 10। सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, tan थीटा, थीटा कितनी है, x का पावर 10 है तो पहले थीटा को ला लीजिए, x का पावर 10 हो गया इंटू dx का पावर 10 बटा नीचे कितना हो जाएगा, dx। tan थीटा का डिफरेंशिएट कितना होता है बाबू, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा हो गया और फिर 10x का पावर कितना हो जाएगा 9, पावर में जो भी था पावर को रखा, पावर में से एक कम कर दिया तो बाबू 10x का पावर 9 आगे हो जाएगा और सेक स्क्वायर x का पावर 10 यहाँ बगल में लिख दीजिएगा, यही आपकी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इस टाइप के और भी टाइप्स में क्वेश्चंस में, तब तक के लिए जय हिंद।